जय भीम साथियों। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर पटियाला, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला ऑनलाइन पेपर और यूट्यूब चैनल से हाजिर हूं। हमारे आज की चर्चा का विषय है डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा था, लड़ाई अगर कांटे की हो तो भी उसे पार लगाने की जिम्मेदारी अपनेपन की भावना के साथ निभाए। दिनांक 14 अगस्त 1931 को बहनों की सभा के बाद 10 बजे तक पगारे बंधु चांदोरीकर के जलसे का कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जलसे वालों का अभिनंदन कर उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें एक चांदी का पदक अपने हाथों से अर्पण किया। पुरुष वर्ग से विदा लेते समय डॉ. अंबेडकर ने बेहद असरदार भाषण दिया। मन को हिला देने वाला उनका मर्मस्पर्शी भाषण सुनकर सबके मन आगामी युद्ध के लिए उत्सुक हो गए हो, ऐसा लग रहा था। अध्यक्ष डॉ. सोलंकी ने विलायत जा रहे डॉ. अंबेडकर के काम के बारे में सबको बताया। उसके बाद डॉक्टर साहब बोलने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, हमें आज तक मिली सफलता में डॉ. सोलंकी का भी हिस्सा है, ये बात मैं भूल नहीं सकता। हमारी लड़ाई बड़ी विकट है और अपने काम में सफलता पाना बहुत कठिन है। गोलमेज सम्मेलन में पूरे हिंदुस्तान से हर पार्टी के, पंथ के, जाति के मिलाकर करीब 125 प्रतिनिधि हैं। इनमें से केवल 2 ही प्रतिनिधि अपने समाज से चुने जाएं। यह बड़े दुख की बात है। हम 2 एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ। ऐसी स्थितियों में अगले गोलमेज सम्मेलन में कहां तक सफलता मिलेगी, मैं आज कुछ कह नहीं सकता। पूरी कोशिश, भरसक प्रयास करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। आपका मुझ पर जो अलौकिक प्रेम है, उसे देखकर मुझ में हर काम करने का उत्साह पैदा होता है। इसी उत्साह के बलबूते पर मैंने अपने काम की नींव रखी है। इसी के बल पर अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में अधिक से अधिक जीत हासिल करूंगा। लेकिन मेरे लौटने तक डॉक्टर सोलंकी के नेतृत्व में आपको अपना संगठन और पुख्ता बनाना होगा। उसकी व्यापकता की ओर ध्यान देना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी जी के साथ मेरी जो मुलाकात हुई, उसमें मुझे पूरी तरह निराशा ही दिखाई दी। हमारे राजनीतिक अधिकारों के संदर्भ में महात्मा गांधी आज की स्थितियों में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे लिए जितने अपनेपन के साथ उन्हें काम करना चाहिए, उतना करना उनके लिए असंभव है। जनता पत्र में दी गई जानकारी से आपको गांधी जी के साथ हुई मुलाकात के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी ही। ऐसी आपात स्थितियों में आपको अपना बल और अधिक बढ़ाना चाहिए और अपनी लड़ाई आगे जारी रखिए। इस सिंहस्थ मेले में नासिक में जो सत्याग्रह होने वाला है, वहां जाकर आर्थिक और मानव संसाधनों की मदद दीजिए। मंदिर प्रवेश के सत्याग्रह के साथ नासिक जिले ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और इसीलिए उनकी पुकार का जवाब देते हुए लड़ाई भले कितनी ही कठिन लगे, उससे निपटने की जिम्मेदारी अपंत्व के भाव से स्वीकार कीजिए। नासिक की तरह ही पुणे जिला भी पिछड़ा हुआ नहीं है, ऐसा अब मुझे लगने लगा है। 2 माह पूर्व पुणे जिला बहिष्कृत परिषद हुई थी। उसमें हुए कामकाज से लगता है कि जल्द ही उस जिले में जोश के साथ आंदोलन की शुरुआत होगी। इस परिषद को सफल बनाकर मेरे मित्र रेवजीबुआ डोलस ने मुझे दिखा दिया है कि पुणे जिला किसी भी तरह की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। अपने सहयोगियों के साथ वे इस आंदोलन को इसी तरह बरकरार रखें। समता सैनिक दल के अनुशासन पर मुझे गर्व महसूस होता है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे इस अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा को कायम रखते हुए अपने कार्य करने के संकल्प को और अधिक करें। अनुशासन और संगठन कायम रखते हुए अपनी जिम्मेदारी आप मेरी गैरहाजिरी में भी बेहतर तरीके से निभाते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसके बाद उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक बार फिर से बता दें, आप हमारा ये लेख 19 जुलाई 1925 के पेपर इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला ऑनलाइन पेपर में पंजाबी और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब आपका भाई इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपसे इजाजत चाहता है। ये चैनल हमने बाबा साहब के भाषणों से जन जन को अवगत कराने और उनकी विचारधारा से सभी को जानकार बनाने के मकसद से बनाया है। हम जानते हैं बाबा साहेब को अपना रहीबर मानने वाले और उनकी बदौलत पढ़ लिख कर अमीर बने 99.9% लोग केवल उनका नाम लेकर या कुछ पैसे देकर ही काम चलाने तक सीमित बने रहते हैं, जिनके कारण वह लोग, उनके कुछ पूर्वज लोग और उनके बच्चे अछूतता से छुटकारा पाकर आगे बढ़ने के लायक बने हैं। वो लोग ये भी नहीं जानते हैं कि उन्होंने हमारे सब के लिए किस रास्ते पर चलने का निर्देश दिया था। उनको पढ़ भी नहीं सकते तो जानेंगे कैसे। अधिकतर लोग अपने रोजगार, कामकार, बीवी, टीवी,
बच्चों में इतने बिजी हो गए हैं कि वो लोग अपने सामाजिक दायित्व के लिए समय ही निकाल नहीं पाते। कुछ लोग समय निकाल भी ले तो उनके लिए पहाड़ों और अन्य स्थानों की सैर या कहीं और मौज मस्ती करने में बिजी होने कारण समय ही निकालना मुश्किल बना रहता है। इस बात का ध्यान रखकर मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर उन लोगों के लिए बाबा साहेब के भाषणों का ऑडियो वीडियो बना रहा हूं, ताकि वह कहीं आते जाते बाबा साहेब का भाषण सुनकर लाभ उठा सके, उनके बताए राह पर चल सके। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करते रहे, शेयर करें और हो सके तो कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कोशिश कैसी लगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9463601616। हमेशा याद रखें,